साल 2026 हमारी जमीन के लिए सबसे खतरनाक साल साबित होने वाला है। कहा जाता है कि आने वाले साल में जमीन का 8% तक हिस्सा तबाह हो जाएगा, जलजले हद से बढ़ जाएंगे और मौसम ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा कि हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आएंगे। ये सब किसी साइंसदान ने नहीं बल्कि एक ऐसी नाबीना खातून ने पेशगोई की थी जिसे दुनिया बाबा वांगा के नाम से जानती है। वो औरत जो पैदाइश के वक्त नाबीना थी लेकिन दावा करती थी कि वो मुस्तकबिल को ऐसे देख सकती है जैसे किसी के सामने कोई वीडियो चल रही हो। बल्खारिया में जन्म लेने वाली ये खातून 1911 से 1996 तक जिंदा रही, मगर वो कहती थी कि वो इस दुनिया में आने से पहले फ्यूचर का सफर करके आई है और इसीलिए आने वाले जमाने में क्या होगा वो सब कुछ पहले से जानती थी। उनकी कई पेशगोइयां सच साबित हुई। 9/11 का अटैक, शहजादी डियाना की मौत और कुछ आलमी सियासी तब्दीलियां। यही वजह है कि कुछ लोग आज भी उनकी बातों को संजीदगी से लेते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि उनकी बहुत सी पेशगोइयां गलत भी साबित हुई। लेकिन जिस पेशगोई ने सबको खौफजदा कर दिया वो है साल 2026 की। बाबा वांगा ने कहा था कि साल 2026 में दुनिया को ऐसे खतरात का सामना होगा जिनका तसव्वुर भी करना मुश्किल है। उन्होंने दावा किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। वो कहती थी कि एक दिन आएगा जब इंसान खुद अपनी बनाई टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकेगा। बाबा वांगा ने यह भी दावा किया था कि 2026 में बहुत बड़े ज़लज़ले आएंगे। मौसम इतना शदीद हो जाएगा कि इंसान शायद पहले कभी सोच भी ना सके। इनका दावा था कि दुनिया की जमीन का 7 से 8% हिस्सा तबाह हो जाएगा। कुछ जगहों पर सैलाब, कुछ जगहों पर आग और कुछ इलाकों में खौफनाक आंधियां यानी कुर्राए अर्ज हिल कर रह जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकती है, जो पूरी इंसानियत के लिए एक नया बहरान साबित होगी। उनके मुताबिक 2026 में आलमी मईशत भी बुरी तरह हिल जाएगी और सबसे हैरानकुन बात, उन्होंने कहा था कि दूसरी मखलूक यानी एलियंस इंसानों से राब्ता कर सकती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, मुस्तकबिल का हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान खा कितना भी दावा कर ले, जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह ही जानता है। बाबा वांगा की बातें सिर्फ पेशगोइयां हैं, हकीकत क्या होगी इसका फैसला वक्त ही करेगा।